जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं भारतीय संविधान के राजभाषा से प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 कहता है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 22 भाषा। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न कहता है, भारतीय संघ के आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो आधिकारिक भाषा के रूप में जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है वो है हिंदी। कौन है? हिंदी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंदी। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है भारत में? तो बोली जाती है हिंदी। कौन बोली जाती है? हिंदी। लेकिन हिंदी ऑप्शन में नहीं है, तो हिंदी के बाद जो दूसरा बोला जाता है वो है बंगला। कौन है? बंगला। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बंगला। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है, यानी 22 भाषाओं में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो वो है भोजपुरी। भोजपुरी नहीं है, बाकी सब उर्दू, नेपाली, कोंकणी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, भोजपुरी। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न कहता है, संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक राज्य की राजभाषा है? यानी कि संविधान के 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषाएं हैं उनमें से कौन सी एक राज्य की राजभाषा है, जो निम्नलिखित में से पूछ रहा है। तो नेपाली किसी राज्य की भाषा नहीं है, सिंधी भी नहीं है, कश्मीरी भी नहीं है, उर्दू है। कौन है? उर्दू। उर्दू जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। कौन है? जम्मू कश्मीर की। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उर्दू। प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ। यानी कि प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ? अनुच्छेद 344 के तहत। तो हुआ था 1955 ईस्वी में जीबी खेर की अध्यक्षता में। किसकी? जीबी खेर की अध्यक्षता में 1955 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्याख्या किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का उपबंध कराने का प्रयास करेगा। यानी कि 1 से 5वां तक यानी प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराएगा। वो कहा गया है अनुच्छेद 350 के ए में। किसमें? अनुच्छेद 350 के ए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 350 के ए। प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न कहता है, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है वो है अंग्रेजी। कौन है? अंग्रेजी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न कहता है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? यानी कि कौन सी सम्मिलित नहीं है? 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो वो है राजस्थानी। कौन सी है? राजस्थानी सम्मिलित नहीं है। गुजराती है, कश्मीरी है, डोगरी भी है, राजस्थानी नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थानी।
प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो भाषा जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी सिंधी। कौन भाषा? सिंधी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंधी। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न, तो हर चैप्टर का हर सब्जेक्ट का मिलते जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्रश्न संख्या 11। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है जम्मू कश्मीर में। उर्दू को राजभाषा के में दर्जा प्राप्त किया गया है जम्मू कश्मीर में, जो कि प्रथम राजभाषा का दर्जा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि बिहार में भी है, लेकिन बिहार में पहला स्थान पर हिंदी है, उसके बाद उर्दू है। जम्मू कश्मीर में पहले स्थान पर कौन है? उर्दू। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो मान्यता प्राप्त है 22 भाषाओं की। कितने भाषाओं की? 22 भाषा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 22 भाषा। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। तो वर्ष 2003 में जो भाषा जोड़ी गई थी वो संथाली जोड़ी गई। कौन? संथाली। बोडो, डोगरी, संथाली ये सब जोड़ी गई थी। और मैथिली भी जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली 2003 में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, संथाली। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में जो उल्लेखित नहीं है वो अंग्रेजी भाषा नहीं किया गया, अंग्रेजी भाषा का उल्लेख। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी। यानी 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी को उल्लेखित नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 15। भारतीय संविधान के 21वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को अनुसूची में शामिल किया गया है। अभी यहाँ पे 21वें नहीं होगा, यहाँ पर 21वें नहीं होगा। संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस अनुसूची में जोड़ा गया है। तो वो जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। तो दोस्तों ये था हमारा 15 क्वेश्चन का एक सीरीज, जो कि यही इतना ही राजभाषा से 15 क्वेश्चन ही अभी तक आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।